हेलो एवरीवन, सब ठीक ठाक। तो अपन सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। पिछले क्लास में हमने कुछ पढ़ लिए थे, तो हम थोड़ा इधर हो जाओ। देखिए, ये फर्स्ट पेज था। फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज, बस इतना में ही बेसिक आइडिया ऑफ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है वो खत्म होता है। ठीक है। बस अब वर्ड प्रॉब्लम को डील करना है और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है। ठीक है। तो इसके लिए अपन एनसीईआरटी पे चलते हैं। ओपन हो जा। ठीक है, चलिए आ गया। तो बेसिक कहानी हमने कर लिया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना। देखिए, पहला एग्जांपल अपन देखते हैं। दिस इज फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी बुक। तैयार हो जाओ बढ़िया से। ठीक है, 10 नंबर का सवाल है बाबू। अब ये देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़िएगा। वर्ड प्रॉब्लम ही बस मेन प्रॉब्लम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अदरवाइज नथिंग। ओके। सो अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, इसका मतलब क्या है कि वो सीधा खड़ा है। ठीक है, सीधा खड़ा है मतलब कि हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री बनाएगा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज, देखिएगा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, the angle of elevation of top of tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. तो ये क्या बोल रहा है कि एक टावर है जो कि यहाँ पे आपको दिखाया है, सीधा खड़ा है ग्राउंड से। तो सीधा खड़ा है ग्राउंड से, ठीक है, हमने बना दिया। सीधा खड़ा है मतलब कि ग्राउंड पे कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। और फिर क्या बात करता है ये बात करता है कि ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है जो कि टावर के फुट से, फुट ऑफ टावर है ना, टावर के फुट से कितना डिस्टेंस पे है, 15 मीटर पे है। कितना पे है, 15 मीटर पे है। और फिर क्या बात करता है कि जो टॉप ऑफ टावर है, जो टॉप ऑफ टावर, ये टॉप ऑफ टावर मान लीजिए। तो टॉप ऑफ टावर से कितना एंगल बना रहा है, टॉप ऑफ टावर से कितना एंगल बना रहा है, मतलब 60 डिग्री बना रहा है। टॉप ऑफ टावर से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। अब आपको क्या बोलता है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ये जो हाइट ऑफ टावर को आप h ले लीजिए, तो यही आपको पता करना है। आप नाम दे दो, ए पॉइंट को b बोल दो, a बोल दो, और इसको आप c बोल दो, तो आपको ए भी पता करना हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जो हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया था, कुछ नहीं, बस साइन कोस टेन का फार्मूला बताया हो ना, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। कितना बार बोलेंगे इसको, अच्छा नहीं लगता है अपन। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ना कि आप ये थीटा है, तो थीटा की इधर वाला बेस होता है कि नहीं, होता है ना। थीटा की इधर वाला बेस होता है और थीटा की इधर वाला परपेंडिकुलर होता है ना। अब बोलोगे तो व्हाइट बोर्ड पे समझाते हैं, चलो एक दो क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे ही समझाते हैं। ठीक है, अपन शेयर कर सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, ये टावर था, ग्राउंड लेवल से वर्टिकल स्टैंड था, ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, दिस इज ग्राउंड लेवल। और ग्राउंड पे एक कोई पॉइंट है जो कि 15 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर है, फुट ऑफ टावर है। ठीक है। और टॉप ऑफ टावर से
टॉप ऑफ टावर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर से टॉप ऑफ टावर, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। और हमें ये बोला कि ए है, बी है और एक सी है, तो हमें ए बी चाहिए, ए बी अननोन है, ठीक है। तो हम जाएंगे टेन वाले फंक्शन पे, टेन थीटा पे। क्यों जाएंगे, क्योंकि टेन के लिए परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो यहाँ पे कैसे पता चल रहा है कि परपेंडिकुलर और बेस वाला रिलेशन हो रहा है, क्योंकि ए अननोन है, ए बी अननोन है, जो कि थीटा के राइट साइड वाला, थीटा के राइट साइड वाला क्या रहेगा, परपेंडिकुलर होता है ना। अब थीटा के इधर जो रहेगा ये क्या होता है, बेस होता है। तो इस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है। समझ में आ रहा है। तो अब टेन यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 10 60 पी हाइट है तो एच लिख लेते हैं। बेस कितना दिया है, 15 मीटर दिया हुआ है। 10 60 √3 होता है और 15, ठीक है, 15 √3। तो इस हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। तो हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा, 15 √3 मीटर। अगर √3 का वैल्यू आप चाहते हो तो लिख के आप काम कर दीजिएगा, 1.73, ठीक है, दिया रहेगा। अब सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं बाबू, ये प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए, को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। An electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 मीटर, ठीक है। एक इलेक्ट्रिशियन है, बट सी इज अ गर्ल, ठीक है, एंड सी हैज टू रिपेयर इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल। इसको पोल पे रिपेयर करना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फॉल्ट को। और वो कितना हाइट पे है, वो 5 मीटर हाइट पे है। तो देखो ये जो दिख रहा है ना बाबू, डी से ए तक का, ठीक है, डी से ए तक का जो हाइट है ना, वो कितना है, 5 मीटर है। समझ में आ रहा है, कितना है, 5 मीटर है, ठीक है। सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर below the top of the pole to undertake the repair work. She need to reach a point 1.3 meter below the top of pole to undertake the repair work. और क्या बोल रहा है कि इनको टॉप ऑफ पोल से 1.3 मीटर 1.3 मीटर नीचे तक रीच करना है, पहुंचना है, ताकि आसानी से अपना रिपेयर का जो वर्क है इलेक्ट्रिक फॉल्ट वाला वो कर सके, ठीक है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर। तो ये लेडर जो है, सीढ़ी, सीढ़ी का हाइट कितना होना चाहिए, ठीक है, ये कितना होना चाहिए, हाइट ऑफ लेडर कितना होना चाहिए। क्वेश्चन, हाइट ऑफ लेडर कितना होना चाहिए। सेकेंड, ओह लेंथ ऑफ लेडर बोल दो, हाइट लेंथ, लेंथ ऑफ लेडर बोलते हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ लेडर, लेंथ ऑफ लेडर कितना होना चाहिए। इसके बाद फिर अपन बात करते हैं, when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal, इसी में कंडीशन दिया है कि जब 60 डिग्री इंक्लाइंड रहे टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, would enable her to reach the required position. Also, how far from the foot of pole she place the foot of the ladder. Okay, देखिए दो क्वेश्चन है, वैसे तीन क्वेश्चन कर दिया इसमें ऐड, कि ये डिस्टेंस भी कितना होगा, मतलब लेडर को आप फुट ऑफ पोल से कितना दूर पे रखोगे, लेंथ ऑफ आपका ये लेडर कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको बताना है जब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रहे, 60 डिग्री रहे। बिंदास रहो ना, क्या है टेंशन लेते हो। चलो तो काम करना चालू करते हैं अपन, ठीक है।
में हो जाए। ठीक है, अब देखो, ओहो मैं तो भूल ही गया था कि मैं व्हाइट बोर्ड पे हूँ। व्हाइट बोर्ड पे हूँ मतलब कि मैं अच्छा खासा ड्रॉ कर सकता हूँ, अच्छा खासा ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो ये आपका पोल हो गया, और पोल का ये, ओहो अब हम यहाँ पे पोल का ये पार्ट क्या हो गया, ये टॉप ऑफ पोल हो गया। ये क्या हो गया, टॉप ऑफ पोल। इसको अपन ए पॉइंट दे देते हैं, टॉप ऑफ पोल। ठीक है, और फिर ए वाला पॉइंट मान लो 1.3 मीटर बिलो, 1.3 मीटर बिलो टॉप ऑफ पोल उनको रीच करना था ना। ठीक है, और ये जो ए टू बी का नाम दे देते हैं, ए टू बी, दैट व 5 मीटर, 5 मीटर था ना। हाँ, अब यहाँ से ठीक है, ये ले लिया जाए, और यहाँ से ये समझ में आ रहा है। ये अपना लेडर है, ये अपना लेडर है, और इसी पे इलेक्ट्रिशियन चढ़ रहा है ऐसे। ठीक है, इसी पे अपना इलेक्ट्रिशियन चढ़ रहा है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, ये यहाँ पे 90 डिग्री वर्टिकली स्टैंड रहेगा पोल। ठीक है, इधर जो भी वायर है इलेक्ट्रिक फॉल्ट रिपेयर करने के लिए चल रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें ये पता करना है ना कि इसका ये लेंथ कितना होगा। ठीक है, हमें क्या क्या नोन है, हमें ये नोन हो जाएगा, ये लेंथ नोन हो जाएगा। कैसे नोन होगा, 5 माइनस अगर 1.3 करूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा ना। तो अगर माइनस करते हैं अपन, तो 10 में से 3 7, 4 में से 1 3, 3.7 मीटर हो गया। सो 3.7 मीटर आ गया, और इसके बाद देखते हैं अपन आगे काम। ठीक है, अब हमें ये नॉन हो गया, क्या क्या मिल गया हमें, ध्यान से देखो बाबू। ठीक है, अब हमें ये डाटा मिल चुका है, एक एंगल और एक साइड। ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, नाम लिख लेते हैं, इसको आप पी पॉइंट दे दो, इसको आप पी पॉइंट दे दो, पी बी, और इसको क्या करें, इसको अपन सी नाम दे देते हैं। तो पी बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, पी बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कोई ज्यादा अपन तामझाम नहीं करने वाले, हमको यही अननोन है ना। तो क्या दिख रहा है, अगर ये एंगल है तो ये क्या होगा, बेस होगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। होगा कि नहीं, हाइपोटेन्यूस, ओहो होगा ना।
तो आगे बढ़ो। तब यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में क्या रिलेशन है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में किसका रिलेशन है? साइन थीटा का रिलेशन है। और परपेंडिकुलर तो अपन को नॉन है 3.7, हाइपोटेनस अननोन है, साइन थीटा भी नॉन है, कितना है 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री बता दो, साइन 60 कितना होता है? √3/2 होता है। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लेना। ये जो h होगा ना, h कितना होगा? 3.7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3 होगा ना। ठीक है, तो h इक्वल टू क्या होगा? इसके बाद देखिएगा, h इक्वल टू 3.7 इंटू डिवाइडेड बाई √3, दैट मीन्स h इक्वल टू 3.7 1 पॉइंट इंटू 2 इंटू 1.73। इसको सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो हम ही करके बता दे रहे। 3.7 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1.73, 4.2 कितना आ रहा है? 4.277 मीटर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अब देख लो, एनसीईआरटी देख लेते हैं अपन। डन। 4.2, तो अपना आंसर क्या है? 4.277, दैट मीन्स राउंड फिगर कीजिएगा तो 4.28 मीटर। तो हमने अभी तक क्या कर लिया है? हमने अभी तक लेंथ ऑफ लेडर निकाल लिया है, लेंथ ऑफ लेडर निकाल लिया है। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है आप क्या यूज करना चाहते हो। आपको अब सेकेंड चीज क्या निकालना था कि ए जो लेंथ है, ठीक है, ये है ए, आप कैसे पता कीजिएगा? ठीक है, देखिए, अब आप ये भी निकाल चुके हो तो आप, आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। ठीक है, दैट मीन्स आप यहाँ पे, मैं तो अब ये भी चीज लगा सकता हूँ ना, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस 10 भी लगा दूंगा तो क्या है, जो अननोन है ये निकल जाएगा। या कोट लगा सकते हैं, तो बेस बाय परपेंडिकुलर बिल्कुल। या तो मैं कोस लगा सकता हूँ, बेस बाय हाइपोटेनस, क्योंकि ये भी मिल गया। तो जो चीज डाटा दिया है उस पे अपन लेके काम करेंगे, क्योंकि ये परफेक्ट है ना। ये तो राउंड फिगर में आ रहा है ना 4.28, तो इसके साथ कोई रिलेशन लेके मत काम कीजिएगा। जो ओरिजिनल डाटा आया हुआ है, जिसमें कुछ भी पॉइंट का भी एरर नहीं है, उसको लेके चलो आप। तो इसमें अपन से कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, एग्जैक्ट 3.7 मीटर है। तो इसका और इसका कुछ देखते हैं। तो अगर मैं जो लेंथ बोल रहा हूँ बेस, इसको पता करना है, तो मैं ये परपेंडिकुलर और बेस के बीच में जो रिलेशन है उसको अप्लाई करता हूँ। टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, 1060 हो गया और पी परपेंडिकुलर 3.7 हो गया, बेस अननोन है। ठीक है, और 1060 √3 होता है 3.7 बाई बी, तो बी कितना हो जाएगा? 3.7 डिवाइडेड बाई √3, √3 इंटू बी इक्वल टू 3.7, तो आगे यही आएगा ना। अब सोल्व कर लो। 3.7 डिवाइडेड बाई 1.73, दैट मीन्स 2.138 आ रहा है, 2.138। ठीक है, तो 2.13 लो ना, इतना। सो ये जो बेस का है, ठीक है, इसको भी मैच करते हैं, मैच करना जरूरी है फॉर कॉन्फिडेंस। 2.13 मेरा आ रहा है। ठीक है,
2.138 है, 2.138 है। ठीक है, तो एग्जैक्ट अप्रोक्स आंसर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हो। तो माइंड में ये नहीं बैठा ना कि एनसीईआरटी में जैसे किया है बिल्कुल वैसे ही करो। ठीक है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है, ठीक है, आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको अपने हिसाब से यूज करना है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ये आंसर हम इसलिए मैच कर रहे थे ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि एनसीईआरटी में क्या एक पर्टिकुलर इसमें कोट यूज किया है और मैं 10 यूज कर रहा हूँ। ठीक है, या कोई अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर रहा हूँ, तो ऐसा क्यों? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े अपन। चलो अब थर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं, एग्जाम्पल थर्ड। देखिए क्या है, अब पता चल रहा है ना किसका हाइट मेजर कर रहे हो। ठीक है, यहाँ टेप लेके नापने वाला काम नहीं है, बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है। देखिए अनऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी। एक ऑब्जर्वर है, यहाँ पे दिख रहा है 1.5 मीटर टॉल है, मतलब ये जो ऑब्जर्वर का हाइट है वो कितना है, 1.5 मीटर टॉल है। ठीक है, एंड 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। चिमनी से कितना डिस्टेंस पे है, 28.5 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम हर आई इज 45 डिग्री। ये जो टॉप ऑफ चिमनी जहां से धुआं निकल रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। अब बोलता है कि हाइट ऑफ चिमनी कितना है, तो पहले ये पता करेंगे। ठीक है, और इसमें मैन का हाइट भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपका चिमनी का हाइट निकल जाएगा, क्योंकि ये चिमनी हवा में नहीं ना है, चिमनी तो ग्राउंड से है। समझ में आ रहा है? ठीक है कि नहीं, ये चिमनी ग्राउंड से है ना, ग्राउंड पे स्टैंड है ना, तो चिमनी का हाइट तो ग्राउंड तक होगा। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके हाइट तो यहीं तक निकाल सकते हैं ना, उसके बाद ये मैन का हाइट ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अपना चिमनी का हाइट निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो देखो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जगह है, यहीं पे लिख लेते हैं हम। अपन क्या करेंगे, मान लेंगे ये जो चिमनी का हाइट है ए बी मान लो, जैसे एनसीईआरटी में माना है ए बी। ठीक है, अब नहीं मानने का लिख लो ना, नेम लिख दिया करो, ए बी सी डी ई, जो बुझाते है वो लिख दो अपने से, फालतू सोचने का नहीं है। ठीक है, अब देखो ये चिमनी है तो ए बी चिमनी का हाइट हो गया ना, ए बी चिमनी का हाइट हो गया बिल्कुल। तो ए बी इक्वल टू क्या हो रहा है, ए बी इक्वल टू ए ई प्लस बी ई हो रहा है ना, और बी ई का तो वैल्यू आप जान रहे हो, मैन का हाइट 1 पॉइंट ए ई प्लस 1.5। तो आपको क्या निकालना है, ए ई निकालना है, ए ई अननोन है। कैसे निकालोगे, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन पता है, बेस पता है, ठीक है, ये पता नहीं। ये आपका जो 28.5 मीटर है, तो ये भी तो 28.5 मीटर होगा, होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? अगर ये 28.5 मीटर है तो ये भी तो 28.5 मीटर होगा। इसको व्हाइट बोर्ड में नहीं बता रहा हूँ ना, क्योंकि टाइम ले रहा है। अगर आप बोलोगे कि अगले वीडियो में कि जितना भी प्रॉब्लम रहता है व्हाइट बोर्ड में कराइए, तो अपन कराएंगे। ठीक है, एक्चुअली टाइम लग जाएगा, तो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें। फर्स्ट सेकंड प्रॉब्लम में थोड़ा टाइम लिए ताकि आपको क्लियर हो, समझ में आए। ठीक है, तो देखिए 28.5 ये भी होगा। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, बेस मिल गया है, परपेंडिकुलर अननोन है, तो आप परपेंडिकुलर बाई बेस का फार्मूला लगा दीजिए 10 का, आपका आराम से ये निकल जाएगा। ठीक है, वही काम किया। ठीक है, 1045 लगा दिया,
तो आपके साथ हम करते हैं ना, जैसे 10 45 डिग्री कि टेन थीटा जैसे पहले लिख लो, टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर बाई बेस। सेकेंड स्टेप में आप यहाँ पहुंच जाओगे, थीटा का वैल्यू कितना दिया है 45 डिग्री है, तो थीटा का वैल्यू 45 हमने लिखा। परपेंडिकुलर अननोन है, बेस नोन है। परपेंडिकुलर अननोन है, बेस नोन है, 28.5 मीटर। 1045 कितना होता है, 1045 का वैल्यू 1 होता है, तो 1045 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स 28.5। सो परपेंडिकुलर कितना हो जा रहा है 28.5 मीटर। तो परपेंडिकुलर अगर 28.5 मीटर हो गया, मतलब कि ए ई जो है, ए ई ही तो परपेंडिकुलर है। सो ये कितना हो गया 28.5 मीटर। तो यहाँ पे आप फार्मूला बोल रहे हैं, ये वाले इक्वेशन में लिख दो, इक्वेशन फर्स्ट में 28.5। सो आपका जो ए बी होगा, ए बी 28.5 प्लस 1.5 मीटर, तो 5 5 10, 8 1 9, 9 1 10, 2 1 3, 30 मीटर। डन, आ गया। सो इस तरीके से पता करना है, ठीक है। ये रहा अपना प्रॉब्लम नंबर थर्ड। नाउ एग्जाम्पल 4 देखते हैं अपन। सारे प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे जो सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम था ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये वाला भी तो जबरदस्त सुपर, ठीक है। अब देखो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट on the ground, the angle of elevation of top of a 10-meter tall building is 30 degree. From a point on the ground, the angle of elevation of top of a 10-meter tall building is 30 degree. Okay. A flag is hoisted at the top of building and angle of elevation of top of flag stop from P is 45 degree. Find the length of flag staff and the distance of building from point P. ओके, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें फिगर दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए इसलिए दिया हुआ है। कई केस में डायग्राम दिए रहते हैं, कई केस में आपको बनाने होते हैं, ठीक है। तो जहां बनाने वाला हो जाता है, वहां पे थोड़ा आपको वर्ड प्रॉब्लम को समझना होता है, ठीक है। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मैं नहीं बोलता डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है ही नहीं बाबू, लेकिन वर्ड को समझोगे तब ना, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम को समझो, और ये प्रैक्टिस से होगा, ठीक है। क्योंकि हमने एक बार पढ़ चुका है, ठीक है, 10th में पढ़ा है, और आप लोग क्या हो, फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपको यही वर्ड थोड़ा सा झमेला लगता है। तो इसको क्या है, अच्छे से पढ़िएगा। कभी भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आराम से पढ़ो, कम से कम 2 बार 3 बार उसको पढ़ लिया करो, ताकि फाइनल एग्जाम में आपका इतना प्रैक्टिस हो जाए कि आप गलती ना करो। समटाइम्स क्या रहता है कि हाँ, ये प्रॉब्लम तो हमने बनाया है, एक्साइटमेंट में गलती कर देता है, ठीक है। तो अच्छा से पढ़ा करो। अब यहाँ पे देखो, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ये अपना ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये अपना ग्राउंड लेवल है, और ग्राउंड पे एक पॉइंट ले लिया पी, ठीक है। सो फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ये 10 मीटर, ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का कितना टॉल बताया है, ठीक है, 10 मीटर लंबा बताया, ठीक है। ये 10 मीटर लंबा बिल्डिंग है। ये जो बिल्डिंग है, ये 10 मीटर लंबा है। डन। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या बोल रहा है कि ए जो पी पॉइंट से है, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, 30 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है। सेकेंड बात बोलता है
किस बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप में एक फ्लैग होस्टेड हुआ है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पी इज 45 डिग्री। तो मतलब बिल्डिंग के टॉप पे एक झंडा फहराया हुआ है, ठीक है, और टॉप ऑफ जो फ्लैग स्टाफ है जो यहाँ पे, जहाँ, ठीक है, टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ है ये पॉइंट, वो पॉइंट पी से 45 डिग्री एंगल बना रहा है। पॉइंट पी से कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री। तो बोलता है कि अब पॉइंट पी से ये जो बिल्डिंग है उसका डिस्टेंस बताइए, और फ्लैग स्टाफ का, फ्लैग स्टाफ है, ठीक है, तो इसका हाइट क्या है ये बताइए। फ्लैग स्टाफ का हाइट बताना है यहाँ पर, ये काम करना है, ठीक है। तो अपन क्या क्या कर सकते हैं, देखो पहले आपके पास डाटा क्या क्या है, ये दिया हुआ है ना, ये नॉन है 10 मीटर, ये पता है। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं ना, पहले अपन ये निकाल लिया जाए, इसको निकालने के बाद अपन काम करते हैं, पहला बाद में सोचेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे ये निकालना है, और 10 प्लस एच, टारगेट क्या है, पहला पहला टारगेट है ये पॉइंट पी से बिल्डिंग का डिस्टेंस कितना है। तो देखो मैं कैसे पता कर रहा हूँ कि मैं कौन सा रिलेशन या पता यूज करूंगा, ये एंगल है तो ये वाला परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, बेस होगा। तो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, 10 थीटा होता है, और 10 30 हो गया। टेन थर्टी 1/√3 आई थिंक। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अपना टारगेट क्या है, अपना टारगेट है ये डिस्टेंस पी पॉइंट से बिल्डिंग का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, पी बाई बी इक्वल टू 1030 हो जाएगा, और 1030 क्या होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। और ये जो पी है, पी तो हमें पता है ना 10 मीटर है, बी, बी पता है क्या, नहीं पता, यही तो पता करना है, ठीक है, बी। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स √3। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। अब अपन आगे बढ़े, तो हमें बेस भी पता चल गया इतना, ठीक है। अब अगर हमें फ्लैग स्टाफ का हाइट निकालना है, ठीक है, फ्लैग स्टाफ का हाइट निकालना है, तो ये भी परपेंडिकुलर अपन बेस ही यूज करेंगे अपन, ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर बाय बेस यूज करेंगे तो 10, अब अपन यूज कर सकते हैं क्योंकि अब बेस नॉन है ना, बेस नॉन है। देखो इसको मैं व्हाइट बोर्ड में बना के बताऊंगा, ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए। चलिए इस प्रॉब्लम को व्हाइट बोर्ड में ही समझते हैं, ठीक है। ये जो वाल है वो कितना है, 10 मीटर है, वाल कितना है, 10 मीटर है। तो ये जो वाल है, होप आपको समझ में आया, ठीक है। काहे नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। अब देखो ये वाल जो कितना है, 10 मीटर है। अब तैयार हो जाओ बाबू लोग, ठीक है, डायग्राम कंप्लीट है, अब बिल्कुल तैयार हो जाओ। अब देखो ये जो यहाँ से टॉप ऑफ वाल से, टॉप ऑफ वाल जैसे कितने एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, और फ्लैग स्टॉप है कितना बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। और मुझे
ये फ्लैग स्टॉप का हाइट पता करना है। क्या करना है बाबू, क्या करना है बताइए। ये जो फ्लैग स्टॉप दिख रहा है ना, ये वी नीड टू फाइंड आउट how much length of this flag stop is. Okay, and one more thing, we need to find out how much distance of point P from this point. We can say ये जो वाल का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वाल और फुट ऑफ वाल से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस, ये भी अननोन है। अब देखो हमारे पास दो अननोन क्वांटिटी है, क्या है, एक एच अननोन है, एक बेस अननोन है। तो क्या मैं डायरेक्टली ये फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता। लगा के ही देख लेते हैं ना। चलो, सिंस ये थीटा 45 डिग्री है तो P बाई बी का रिलेशन, क्योंकि H तो बिल्कुल पता नहीं है तो इसमें अपन जाएंगे ही नहीं, ठीक है। P बाई बी करूंगा मैं, जैसे 1045 इक्वल टू मैं क्या करूंगा, P बाई बी करूंगा। तो मुझे क्या समझ में आता है, 1045 तो मेरा क्या हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है, ठीक ना। तो 1 इंटू बी इक्वल टू पी ऐसे लिख दूंगा मैं, क्योंकि ये फाइनली इससे तो मल्टीप्लाई होगा और 1045 का वैल्यू 1 होता है तो 1 आएगा और बी, ठीक है। अब ये समझ में आ रहा है कि बेस और परपेंडिकुलर इक्वल होगा, लेकिन परपेंडिकुलर है क्या, परपेंडिकुलर यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, ए से लेके बी तक है ना। अब ये क्या होगा, ए एच होगा और 10 मीटर होगा, एच प्लस कितना होगा, 10 मीटर। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, क्योंकि बी अननोन है, एच अननोन है, 10 है, तो हमें ये बी पता होना चाहिए। और बी हम कैसे निकालेंगे ये वाला, ठीक है। इस बी का वैल्यू कुछ लिखते हैं, इसको डायरेक्ट बी नहीं करेंगे, इसको पी बी बोल देते हैं, पी बी बोलेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली इसको परपेंडिकुलर को ए बी परपेंडिकुलर था और बेस अपन का था पी बी था, ठीक है। तो यहाँ पे पी बी इक्वल टू परपेंडिकुलर का वैल्यू लिख ही दिया हमने, तो पी बी इक्वल टू हमारे पास वैल्यू मिला एच प्लस 10। अच्छा रुक जाओ, इसको अच्छे से सोल्व करते हैं, अच्छे से सोल्व करते हैं। देखो अब टाइम आ गया है इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का, ठीक है ना। तो रेडी हो जाइए। अब ध्यान से देखिए, डायग्राम तैयार है अपना, ए एच निकालना है और ये बेस निकालना है। तो देखिए डायरेक्ट अपन नहीं निकाल सकते, क्योंकि दो चीज अननोन है यहाँ पे। तो 1045 अगर मैं करूँ 1045 डिग्री, तो इसको ए पॉइंट दे देता हूँ, ए बी पॉइंट दे देता हूँ, ए पी पॉइंट है। तो परपेंडिकुलर ए बी और बेस क्या हो गया, पी बी हो गया, हो गया। 1045 1 होता है तो पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी। ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी को क्या लिख सकता हूँ, एच प्लस 10। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया, क्योंकि मुझे पी बी नहीं पता है ना, तो मैं पी बी पहले निकालूंगा तभी तो आगे बढ़ सकता हूँ। तो अब सेकेंड काम में क्या करना है, पी बी निकालना है, और ये भी क्वेश्चन में डिमांड है ही इसका। तो देखिए अब छोटे वाले ट्रायंगल पे चलो, छोटा वाला ट्रायंगल क्या है, इसको सी कर दीजिए। छोटा वाला ट्रायंगल पी बी सी पे चलेंगे, तो 1030 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सी बी अपन पी बी। 1030 1/√3 होता है, सी बी 10 मीटर, पी बी अननोन, तो पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10√3 हो गया, मिल गया पी बी का वैल्यू। तो यहाँ से पी बी का वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे 10√3 और h प्लस 10। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो h का वैल्यू निकल जाएगा, हम ही कर देते हैं। 10√3 माइनस 10 कीजिएगा
तो आपको क्या मिलेगा, h इक्वल टू 10 बाहर निकाल दीजिए, √3 माइनस 1। क्या देखिए, √3 का वैल्यू 1.73 रख के देखो, 1.73 माइनस 1, तो 10, दैट मीन्स 0.73 बच रहा है, मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स 7.3 मीटर। तो हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ कितना हो गया, 7.3 मीटर। समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको करना था। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, काफी जबरदस्त प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेना है बाबू, ठीक है। देखो, सोचना कहाँ पड़ता है, जब डायग्राम खुद से बनाना पड़ता है, और आपको बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं बोलता हूँ वर्ड प्रॉब्लम को अच्छा से पढ़ा कीजिए, ठीक है। और देखते हैं, और कोई प्रॉब्लम है? आ गया? और एक है शैडो वाला प्रॉब्लम, इसको भी देखते हैं, ठीक है। फिर से क्वेश्चन 5 देखते हैं अपन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5, ठीक है। क्वेश्चन 5 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखते हैं अपन इसको। क्या बोल रहे हैं, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when the sun altitude is 30 degree than when it is 60 degree। फिर से एक बार पढ़िए, ठीक है। The shadow of a tower standing on level ground is found to be 40 meter longer when the sun altitude is 30 degree than when it is 60 degree। कहने का मतलब ये है कि एक टावर है जो कि ए बी, ठीक है, जब सन का अल्टीट्यूड, ठीक है, ये पाया जाता है कि सन का अल्टीट्यूड का जो शैडो है वो 40 मीटर ज्यादा होता है। कब? जब ये 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा, ठीक है। और किससे ज्यादा है, जब ये 60 डिग्री एलिवेशन बना रहा था, ठीक है। तो ये जब 60 डिग्री था तो केवल इतना लेंथ था BC, लेकिन जब 30 डिग्री होता है तो 60 डिग्री वाले से 40 मीटर ज्यादा बन रहा है। तो इस केस में ये जो टावर ए बी है, ठीक है, टावर ए बी है, इसका टावर ए बी का हाइट क्या है, ये हमें बताना है। अब चलो काम करना चालू करते हैं, ठीक है। तो अपन ये मान के चलते हैं कि ये जो हाइट ऑफ टावर है, ये हाइट ऑफ टावर है, इसको स्मॉल h ले लेते हैं, ठीक है। लेट ए बी h मीटर, ओके, एंड BC मतलब कि 60 डिग्री है, तो कितना लेंथ का शैडो बन रहा है ये नहीं पता है ना, तो इसको x मीटर आप ले लो। समझ रहे हो? नहीं लेगो, नहीं लेने से अपन BC लेके यूज कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिएगा, अगर मैं इसमें 10 लगाऊंगा ये वाला ट्रायंगल में, तो दोनों अननोन है, जैसे लगा भी देता हूं मैं। आप अपने हिसाब से सोल्व करो, बिल्कुल बिंदास होके, ठीक है। 1060 लगा दो बाबू, तो 1060 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस h बाई एक्स, दैट इज √3 h बाई एक्स। सो h इक्वल टू √3 टाइम x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर, ठीक है। अब क्या कीजिए आप, ये छोटे वाला ट्रायंगल में तो अप्लाई कर दियो, अब ये बड़े वाले ट्रायंगल में अप्लाई करो, ठीक है। जब बड़े वाले ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे 10 30, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर h हो जाएगा, और बेस क्या होगा, 40 मीटर प्लस क्या होगा, x होगा ना। समझ रहे हैं बात? 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है, h अपन 40 प्लस x, तो क्या हो गया, 40 प्लस x √3 टाइम्स h। समझ में आ रहा है? और h का वैल्यू जो है वो लिखते हैं अपन 40 प्लस x √3, h का वैल्यू √3 टाइम x था, √3 टाइम x, तो √3 इंटू √3 x करेंगे तो 3x हो जाएगा, 40 प्लस x 3x हो गया,
40, 3x माइनस एक्स करोगे, x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 3x माइनस एक्स, दैट मीन्स 40 इक्वल टू 2x, तो x अब देखिए 40 इक्वल टू 2x मिला, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 20 मीटर आ गया, x का वैल्यू 20 मीटर। तो जब आपने x का वैल्यू निकाल लिया तो इस x का वैल्यू को यहाँ पे रख दो, तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा, 20√3। बस सिंपल, यही तो हाइट ऑफ टावर हो गया। समझ रहे हो? तो कुछ नहीं है बाबू, ठीक है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप सिंपल है। बस आप जो बेसिक फार्मूला है देख रहे हो, अभी जितना भी यूज किया केवल साइन का, साइन बोल रहे 10 का यूज किया है, एक जगह साइन का यूज हुआ था, तो साइन 10 कोस का जो बेसिक फार्मूला है वो बस पता रखिए, ठीक है। अच्छा इसको बाद में करते हैं, ओके, तो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है।